मीठी आवाज। गुजरे लम्हों में सदियां तलाश करता हूं, प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूं। धन्यवाद है आप सबकी तालियों के लिए, आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल आया है। मैं आपसे कह रहा था कि क्या गुरु, लोग गिनाते हैं आके रना रहना, प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूं। लोग गिनाते हैं आके मंच पे अपनी खूबियां, लेकिन मैं तो अपने आप में कमियां तलाश करता हूं। ये ऐसी कोई बात लाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया गाया आपने। और आपने कह दिया क्या, तो ही मेरी पहली ख्वाहिश, आराम से लगे, आराम से। शाबाश, शाबाश, शाबाश। ये काम हो नहीं पाएगा। अब जो चैनल अगर कमेटी बुलाएगी तो वही चैनल चलेगा, और जो फर्जी चैनल आएगा वो 5,000 रुपया देगा, तब तो लालमन को कैद करेगा। बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल सही गुरु। अगर हम गलत बात कह रहे हो तो आप लोग बताना। अब चैनल लेके आ गए, काम शुरू, लगे रहो। हाँ, ये अंदर की बात है। ये मेरे भाई हैं, हाँ, कितना बढ़ाओगे? फिल्म दुनिया ने बहुत गजब का काम किया है। क्या, तो ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तो मेरी बंदगी है, तो मेरी जिंदगी है, तो मेरी जिंदगी है। ये हमारे भाई हैं उत्तम उमंग जी, जिनके कलम का भी कोई जोड़ नहीं। और ये रायबरेली, ये बाराबंकी की धरती से हैं। भैया चाटी पढ़ाओ। इतना अच्छा लेखन है कि कभी कभी इनकी लाइनें मैं भी प्रयोग कर लेता क्या हूं। बात गुरु, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। एक बार इनके लिए तालियां हो जाएं। ये 101 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय बिटिया पूनम, आपने कहा है क्या, मनाते वहां पर देव, मनाते वहां पर देव, और यहाँ आदमी गए। आज नाग पंचमी है। बस बस, आज नाग पंचमी गा के काम खत्म। आज नहीं खत्म। अरे नाग पंचमी, जिस दिन नागों का जन्म हुआ उस दिन नाग पंचमी। क्या बात, माता नाग माता कद्रू ने जब श्राप दिया उस दिन नाग पंचमी। राजा जनमेजय ने जब यज्ञ किया उस दिन नाग पंचमी। भगवान ब्रह्मा ने जब वरदान दिया तब नाग पंचमी। ये देखो, बहुत बात है, नाग पंचमी बताएंगे। नहीं नहीं दादा नहीं,
हमको स्नेह से सब लोग दादा कहते हैं, क्या बताओ का हम लोग प्यार से मुझको दादा कहते हैं। मैं दादा नहीं हूं, मैं तो आप सबके चरणों का सेवक हूं। आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं तो मैं आप तक पहुंच रहा हूं। आप सबकी चाहत है, उसमें मैं इस उम्र में कौन पूछता है, बताओ का लेकिन आप सब बहुत महान हैं कि इस नाचीज को आज भी आप चाह रहे हैं। बिटिया के तो दादा है। एक चलिए भाई वाजपेयी 500 इधर से आ गया है। हाँ ये देखो आप भी सोचो कुछ। मामला ये 500 देखो आ गए। हाँ देखो जवाबी उधर भी चालू। आओ का ये लो ये है ये ले आओ का। ये सब मोदी जी के युग के हैं। ये हमारे संयुक्त परिवार, एक परिवार, हमारे अनुज वाजपेयी जी और हमारे सतीश भैया, वर्मा जी, उत्तम उमंग जी और हमारे छोटे भाई ज्ञान जी और वीरपाल भैया, महेश भैया, विशाल भैया, सभी की तरफ से ये 500 रुपए प्रदान है। क्या बात। हाँ ये चैनल जरा सा हड़काया सो ही 500 आ गए। हाँ ये मोहब्बत की हड़की थी जो 500 दे दिए इन्होंने। कोई हमारा कर्जा तो लिए नहीं ना। ये मोहब्बत की गुरुवर, आओ मोहब्बत की हड़की थी। ये भाई है हमारे। और क्या और ये विजय स्टूडियो के माध्यम से लाइव प्रोग्राम ये चल रहा है। लोग अपने घरों से इस कार्यक्रम का श्रवण कर रहे हैं और देख रहे हैं। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच भैया राकेश वर्मा जी क्या बात। के तरफ से ये 500 रुपए आए हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। आइए आगे बढ़ रहा हूं। कैसे। वाजपेयी जी 500 इधर 500 इधर, लेकिन जब जवाब देंगे तो 500 और देना पड़ेगा तुमको। हाँ आओ का। विजय भैया आज नाग पंचमी है। जवाब देखना बिटिया रानी, जवाब की जब लाइन आपके दिल को छू जाए तब तो लालमन। क्या बताओ का। हाँ माता कद्रू ने जब श्राप दे दिया, हाँ वो तिथि थी नाग पंचमी, हाँ आओ का। कि जाओ तुम सभी नाग जा करके राजा जन्मेजय यज्ञ में जल जाओगे। जब आवाहन हुआ तो नाग राजा जन्मेजय के यज्ञ में गिरने लगे। सभी नाग भगवान ब्रह्मा के पास पहुंच गए। प्रभु जलन हो रही है। क्या बात। लोग कहते हैं नाग दूध पीते हैं। हाँ। नहीं नाग- सलोना जी, आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े हैं। नाग कभी दूध नहीं पीता है। हाँ भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया कि जाओ इस दुग्ध से जब तुम स्नान करोगे हाँ तो आपके शरीर की ये जलन हल्की पड़ जाएगी। इसलिए नागों को दूध चढ़ाया जाता है। आओ का। सुने आप, ये है अरथिया श्राप माता ने गल कर मरोगे। आइए, दिया श्राप माता ने गल कर मरोगे। जन्मे जके यज्ञ में जल कर मरोगे। अभिशाप का जब ताप बढ़ने लगा है, अभिशाप का जब ताप बढ़ने लगा है,
और तभी से ये दूत इन पर चढ़ने लगा है। सुनना ऐसे थोड़ी। वकील साहब, आदरणीय भैया श्री सतीश गौतम जी बमौरा वाला तरफ से इस पत्र मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो विधाता ने पर देने में, जवाब सुनना बेटा, और विधाता ने पर देने में और नहीं की कमी है, ये नाग पंचमी है। और शेष नाग के फन पर, क्या बात, शेष नाग के फन पर और धरा ये जमी है, ये नाग पंचमी, नाग पंचमी। मुकेश भैया बेटा आगे बढ़ रहा हूं, पीछे नहीं जाता हूं। और लालमन कभी पीछे नहीं देखता है। जब भी देखा है आगे देखा है, और आगे देखते देखते 38 वर्ष इस कीर्तन को दे दिया है मैंने। क्या बात, आगे बढ़ गया तो नागों की जयंती नाग पंचमी है। जिस दिन नागों का जन्म हुआ उस दिन नाग पंचमी। कह रहा हूं कि नागों की जयंती नाग पंचमी है और नागों की पुण्यतिथि नाग पंचमी है। ये देखो, अब तुमने विषय छेड़ दिया है, अब छेड़ दिया है तो आज इस मंदिर में खड़ा हूं तो कुछ नई बात लालमन छोड़ के जाएगा, और जाने के बाद जब तराजू में तौला जाएगा, अरे तब यहाँ के जनमानस को एहसास होगा कि लालमन ने ड्यूटी क्या की और पूनम ने ड्यूटी क्या की। कुछ बताने का प्रयास किया जाए। नाग पंचमी आज थोड़ी ना है गुड्डू भाई, नाग पंचमी और है। हाँ, मनाई जा रही है। और नागों की जयंती, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे टू यू। और नागों की जयंती नाग पंचमी है और नागों की पुण्य तिथि नाग पंचमी है। और जन्म मरण दोनों की पंचमी हो गई। क्या बात, और विघ्न राज गणपति की शेष है सवारी, गणेश जी की सवारी शेष, भगवान गणेश जी सवार हैं, लेकिन ये प्रतिमा अपने यहाँ नहीं है। अरे ये मंदिर है तो अफगानिस्तान में। पढ़ो, मिलेगा मिलेगा, लालमन खोज के लाया तो लाएगा। क्या बात होगा। अरे विघ्न राज गणपति की शेष है सवारी और शेष का जनेऊ पावन धारे विघ्नहारी। एक जगह शेष पे सवार है गणेश जी और एक जगह शेष का जनेऊ बनाए हैं गणेश जी। ये महत्ता है इनकी। क्यों क्यों? और नाग लोग कारिणी है। अब बढ़िया बात आई है, हमारे पदम जी ने बिल्कुल आखिरी कर दिया इस लाइन को लिख के। इतनी गजब बात ज्ञान भैया लिख दी है कि मेरे तबीयत खुश हो गई। क्या
कि नाग लोक कारिणी अरे नभ और जमी है। अगर नाग लोक का ऋणी न हो तो धरती बचे कैसे? क्या बात? इसलिए कह रहा हूं, क्या? आइए गुरुवर, आइए आशीर्वाद आओ दीजिए। दादा जी, गुरु जी आओ। प्रणाम। पहले आदेश हुआ है किसे पढ़ दीजिए। हे मां सरस्वती का करम पूजते हैं, क्या बात? है मां सरस्वती का करम पूजते हैं, मिला जिनसे उनका इलम पूजते हैं। और सलोना ये कृपा है मां सरस्वती की कि कलम के पुजारी कलम पूजते हैं। अरे वाह! ये 101 पत्र मुद्राएं लालमन के लिए नहीं है, हाँ। बल्कि जिन्होंने इस जवाब को लिखा है आदरणीय हमारे पदम जी के लिए एक बार तालियां हो जाएं। क्या बात? हाँ सलोना भैया, ये समिति आपका सम्मान करना चाहती है, पधारने की कृपा करें। आइए गुरुवर, आराम से आइए, आराम से, जल्दी में नहीं, आराम से। बंद करा दी निमक के आइए पीछे गुरु। पड़े। हमारे लखनऊ के बहुत अच्छे कलाकार जिनसे मैंने सीखा है, आदरणीय हमारे सलोना जी, हमारी तरफ से भी। हाँ, इनके गुरु को जरूर ये डालो। ये ले। आदरणीय जनता जनार्दन एवं मजीठा धाम के समस्त सेवादार सबकी ओर से ये जो स्वागत किया गया है, वैसे मैं स्वागत के लायक तो नहीं हूँ, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझको बना दिया स्वागत के लायक। तो मैं 4 पंक्ति पढ़ के अपनी बात को समापन करूँगा कि कितनी मोहब्बत करता है हार फूल से। क्या बात? कितनी मोहब्बत करता है हार फूल से और हर्षाता है दुनिया का पालन हार फूल से। हाँ। और खुश होता है हर एक एक खार फूल से, ऐसा बना हुआ है व्यवहार फूल से। क्या बात? क्या बात? क्योंकि ये फूल जिसकी पहुंच जब भी है भगवान तलक, ये फूल जिसकी पहुंच जब भी है भगवान तलक, और मेरे गले में ये सीमित नहीं सम्मान तलक। और सलोना इसलिए इनको गले लगाता हूँ, ये मेरे साथ साथ जाएंगे शमशान तलक। जय हो! क्या बात है, क्या बात है? लाओ भैया लाओ। ये हमारे सलोना भैया, ये सुरेश अमर जी की तरफ से आपके लिए, ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको आशीर्वाद है। ये है कलाकारी, सिर्फ मानगी देखी है आपने, क्या बात? हाँ, इनसे तो मैंने गाया है। हाँ, अब जब इनका जलवा था तब जलवा जलाल था। बिल्कुल। और क्या? बेहतरीन आर्टिस्टों में आप लखनऊ के रहे। ये 200 पत्र मुद्राएं इन जवाब की लाइनों पर हमारे भाई आदरणीय सम्मानीय श्री सतीश वर्मा जी आपकी तरफ से, अलीगंज लखनऊ की तरफ से प्रदान हुआ है। आर्यावर्त कीर्तन परिवार की तरफ से ये पुरस्कार आया है। मैं हृदय से आपको नमन कर रहा हूं। तो मैं कह रहा था क्या? कि नाग लोक कारिणी अरे नभ और जमी है, ये नाग पंचमी, नाग पंचमी, ये नाग पंचमी। यहां का एक मैटर मेरे दिमाग में आ गया। कहते हैं लोग यहाँ बियाबान जंगल था, चल बड़े।
ये बमीठा धाम ऐसे नहीं बना, ऐसे नहीं बना। यहाँ भीषण जंगल था तो मुझको कहना पड़ा है। और कहते हैं लोग यहाँ बियाबान जंगल था, और खोजा गया तो छिपा जंगल में मंगल था। लोग आए इस बियाबान जंगल में, देखा एक तपस्वी तपस्या में लीन है। क्या बात, और इतना लीन है कि उनके शरीर पे दीमक जम गई है। इधर भगवान भोलेनाथ की कृपा देखिए, नाग देवता प्रकट हुए और जब फुफकार मारी तब उन ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने नेत्र खोले। ये बमीठा धाम की उत्पत्ति बताई जा रही। सुने आप, यहाँ पर तपस्या करते मुनिवर प्राचीन थे, और राजा नागदास यहाँ तपस्या में लीन थे। और तभी से मजीठा में ये, अब अगर लाइन अच्छी लग जाए तो कमेटी ध्यान दे क्या। और तभी से मजीठा में ये अरे दुनिया रमी है। ये नाग पंचमी, ये नाग पंचमी, ये नाग पंचमी। आपके बड़े मजबूत गाने के जवाब में था। अब बारी आ गई लालमन की, एक सवाल गाया जाए। क्या बात। ये मंदिर के सेवादार हैं आदरणीय सम्मानीय पूजनीय लालता भैया, आपकी तरफ से आशीर्वाद मिला है। 101 पद्म मुद्राओं का एक पुष्पमाल के साथ में मैं प्रणाम कर रहा हूं। और ये पुनः 101 पद्म मुद्राएं मंदिर सेवा समिति मजीठा धाम की तरफ से प्रदान हुआ है। मैं हृदय से नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। गीत तैयार किया जा रहा है और मजीठा धाम का गीत एक गा के तभी कार्यक्रम विराम में जाएगा। क्या बात। ये हमारे भैया संग्राम सिंह जी चौहान मजीठा धाम की तरफ से ये 101 पद्म मुद्राएं एक पुष्पमाल के साथ प्रदान है। मैं नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। आइए आदरणीय पिटिया पूनम जी, एक गीत आपकी तरफ से और एक गीत मेरी तरफ से। हाँ, और फिर आपकी तरफ से एक गीत और फिर मेरी तरफ से जवाब। क्या बात। अब ये गाने हो गए 4। हाँ, अब हम सोचते हैं कि थोड़ा विषयांतर किया जाए। बिल्कुल गुरु, बिल्कुल। अगर आपकी राह हो तो विषयांतर करें डॉक्टर साहब, विषयांतर किया जाए तो थोड़ा टेस्ट बना रहेगा। हाँ का। एक गाना सुनिएगा, अच्छा लगेगा। हाँ, इस विश्वास के साथ में गाने जा रहा हूं। बिल्कुल। अरे दब नहीं गए, तुम खुदे दब गए। गुड्डू से बात ना करो। प्यास लगती
है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी नचाई रचना क्या बात तो इस इंसान की उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक घूंघट बनाए कितने धानी चुनर से। आराम से बेटे। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। पूनम, पहली बार आपको सुना रहा हूं। क्या बात। घूंघट बनाए कितने धानी चुनर से, इतना छिपी मैं तेरी पहली नजर से। पहली नजर ने मेरा, पहली नजर ने मेरा हाल ये किया, नींद चुरा ली मैंने, दिल दे दिया हो रब्बा। बाली उम्र ने मेरा हाल ये किया, नींद चुरा ली मैंने, दिल दे दिया। भगवान राम, इसको आपने सुना होगा। पूनम जी, मैंने गाया बहुत लोगों से, लेकिन आज मैं अपनी पूनम को देखूंगा कि मेरी बिटिया कौन सा प्रयास करके ला रही है। क्या बात है। और क्या। क्योंकि सबसे ज्यादा मैं पूनम से ज्यादा प्यार करता हूं इनके पिताजी से। दयाराम भाई का कोई जोड़ नहीं है। क्या बात है। इनके सभ्यता और मानवता में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है कीर्तन में आज तक। आई लव यू डैडी। लोगों ने जब चाहा गुरु बदल दिया। पता 4 गाना थे और गुरु बदल गए। नहीं, दयाराम भैया आज हमारे कानपुर नगर के दादा श्री राम आजाद क्या बात नहीं है, लेकिन आज उनकी शाखा दयाराम और पूनम आजाद के रूप में चल रही है। जो सत्य है वो सत्य है। ऐसा थोड़ी ना है 4 गाना दे दो गुरु बदल दे। हाँ, खुल के। समझ तो गए हुई हो। हाँ, बिल्कुल बात सही है। बहुत बढ़िया आदमी हो यार भैया, बहुत बढ़िया आदमी हो, गजब। भगवान राम 14 वर्षों के बाद जब लौटे तो माता सुमित्रा, माता कौशल्या अपनी थाल सजाए खड़ी हैं। क्या बात। आज 14 वर्षों के बाद मेरा राम आ रहा है। अरे माँ के अंदर कितनी खुशी होगी जिस माँ को 14 वर्षों के बाद अपने लाडले का दर्शन मिलेगा। भगवान राम आए और जाने के बाद माता कौशल्या को प्रणाम किया। हाँ। और प्रणाम करने के बाद आगे बढ़ गए। क्या बात। जब आगे बढ़ गए
आगे माता सुमित्रा का भवन है। माता सुमित्रा के पास भगवान राम पहुंचे तो माता ने माता का चरण स्पर्श किया, फिर आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए हाँ। तो आगे माता महारानी कैकेयी का भवन था। क्या बात। और जब कैकेयी के भवन के पास पहुंचे हाँ। तो दरवाजा बंद। भगवान राम ने आवाज लगाई, माँ मैया। और जो ही माँ कहा तो माता कैकेयी रोक नहीं पाई और दरवाजा खोला। हाँ। और जब दरवाजा खोला तो महारानी कैकेयी के आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। हाँ। और जिस माँ के आंखों से आंसू की धार देखी तो भगवान राम द्रवित हो गए, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और जाके अपनी मैया कैकेयी के सीने से लग गए। माता के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ तेरी ये हालत। तो माता कैकेयी ने कहा, राम अरे तेरे जाते ही हुआ क्या मेरे साथ। क्या सुनना, पूनम इस बात को भाव पक्ष का गीत दे रहा हूं। और माता कैकेयी ने कहा, राम राम ए अवध की प्रजा की माता कैकेयी ने कहा, राम राम ए अवध की प्रजा की आत्मा बन सकी ना। अगर बात आपके दिल को छू जाए तो मैं आशीर्वाद चाहूंगा आपका। मेरे बुढ़ापे का भी ख्याल रखिएगा। लोगों ने मुझसे कहा, लालमन दादा दाढ़ी सफेद दिखाई देती है, इसमें डाई लगवा लो। हमने कहा 1 महीना इसका अब 11 महीने मेरे। इनके अलावा किसी के दर नहीं जाता हूं, यही मेरे इष्ट हैं। तो कहने लगी माता कैकेयी, क्या बात। अवध की प्रजा की आत्मा बन सकी ना और बन गई अमावस पूर्णिमा बन सकी ना। राम राम अरे प्रीतम की भी मैं प्रिय, ए प्रीतम की भी मैं प्रिय तमा बन सकी ना और माँ हो के भी मैं तेरी माँ बन सकी ना। और मेरा भरत भी मुझसे दूर हो गया। अरे भरत ने कह दिया, तू महारानी कैकेयी अरे माँ के कहलाने काबिल नहीं बची। तो मेरा भरत भी मुझसे दूर हो गया और मैं तो बदनाम तू मशहूर हो गया। आगे बढ़ गए। भगवान राम ने कहा, माँ मैया अरे भरत को छोड़ो। लेकिन महारानी ने कहा कि राम अरे तेरे जाते ही क्या क्या ए सपनों के महल सब मेरे और रेत में बदल गए। गुड्डू भैया गाँव, गुड्डू साउंड सर्विस कह दिया, ए सपनों के महल सब मेरे और रेत में बदल गए और लाल वस्त्र तन के सारे श्वेत में बदल गए। अयोध्या की ये महारानी, अयोध्या की ये महारानी और बांदी में बदल गई और कांच की भी चूड़ियां ये
चांदी में बदल गई। कह दिया राम तेरे जाते ही मेरी स्थिति ये हो गई। आदरणीय हमारे सम्मानित विजय भैया की तरफ से ये बार बार लगातार 1 से 1 पत्रकारों का पुरस्कार आया है। मैं आपको हृदय से नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, कह रहा हूं राम राम ए अयोध्या की ये महारानी और बांदी में बदल गई और कांच की भी चूड़ियां ये चांदी में बदल गई। तो श्रृंगार तन का चकना चूर हो गया और श्रृंगार तन का चकना चूर हो गया और मैं तो बदनाम तू मशहूर हो गया। भगवान राम ने माता कैकेयी को सीने से लगाया और महारानी कैकेयी के आंसू पोंछे और कहने की माँ अरे ये क्या बक रही है, तू क्या कह रही है? अरे माँ माँ होती है। अरे पूनम इस गाने को लालमन इसलिए गा रहा है कि इस बात को नोट कर लो कि एक तीर है निशाने दो। अब कैसे कैसे कह दिया महेश भैया क्या बात क्या बात। महेश भैया आके बोले लालमन भैया मजा आ गया, बस आपको आनंद आ जाए मेरा आना सफल हो जाएगा। क्या बात और क्या। आप लोग आशीर्वाद दे दें मेरा बुढ़ापा सफल हो गया। चाटी वाला मैं अब इसको छुपाए से छुपेगा नहीं। अभी आपकी उम्र ही क्या है? 24 तारीख को तब तो बड़े भाई से गाना है और मैं छोटा भाई हूं उनका, लालचंद जी का, और वो हमारे अग्रज है, हमारे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और उन्हीं से कार्यक्रम हमारे महेश भैया ने 24 तारीख को धनोखर चौराहे पे लगाया है। अब लड़की तो कह रही थी दोनों दादाओं की दादागिरी चलेगी चौराहे पर। ओफो वहाँ दादागिरी नहीं होगी, वहाँ गाना बजाना होगा। दादागिरी नहीं होगी और दोनों अपने को बचा के खेलेंगे। अब देखो किसका विकेट किस टाइम उड़ जाए। ये 1 से 1 पतमुराएं और साथ में एक पुष्पमाल हमारे महेश निगम जी बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, इन्होंने हमको बाराबंकी की धरती का दर्शन कराया। महेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। भगवान राम ने कहा माता महारानी कैकेयी से माँ ए मैया न तो से लगा तू अपनी औलाद पर। अगर ये बात आपके दिल को छुए तो बात लालमन। राम ने कहा मां ए भैया न दोष लगा तू अपनी औलाद पर और मेरे यश का महल खड़ा है तेरी बुनियाद पर। अरे माँ ने जन्म दिया और माँ ने संस्कार दिए तो आज लालमन चंचल हो गया। क्या बात। और माँ ने संस्कार दिए तो पूनम आजाद के रूप में हो गई। बात ये ला रहा हूं सुनना। ए मैया न दोष लगा तू अपनी औलाद पर
और मेरे यश का महल खड़ा है तेरी बुनियाद पर। पदम अब न आंसू बहा, पदम अब न आंसू बहा और व्यर्थ के विवाद पर। और बनवास दे के चढ़ाया मुझको खराद पर। तो तूने तराशा मैं, क्या बात, और तूने तराशा मैं कोहिनूर हो गया। माँ चाहे बच्चे को अपने जो चाहे माँ बना सकती है। क्या बात, क्या बात। और तूने तराशा मैं कोहिनूर हो गया। और तेरे खातिर माँ का दिल, मेरे खातिर माँ का दिल मजबूर हो गया मैया। अरे तेरे त्याग से ही मैं, क्या बात, क्या बात। जय हो दादा, जय हो। ये हमारे गुरुतुल्य सलोना जी की तरफ से हमारे रचनाकार जिन्होंने इस गीत की रचना की है, अरविंद सिंह जी पदम, उनके लिए सम्मान मिला है। और सम्मान काबिल जब कोई बात आती है तो अपने आप को सलोना जी पीछे नहीं रखते हैं। तो मैं कह रहा था क्या, अरे तेरे और तूने तराशा मैं कोहिनूर हो गया। और तेरे त्याग से ही माँ मशहूर हो गया। हमारे बड़े भाई आदरणीय अनिल वर्मा जी जो लखनऊ की धरती से पधारे हैं, आर्यावर्त कीर्तन परिवार की तरफ से ये 200 पत्र मुद्राएं आई हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से नमन कर रहा हूं कि आप यहाँ के पधारे हैं। आइए अब दौर चल रहा है कटपीस का। हाँ बिल्कुल गुरु, बिल्कुल। राजेश हारमोनियम का बैलूम नहीं बोल। हारमोनियम खोलो भैया, का कह रहे हो भैया। माना कि यहाँ कुछ गया मगर खाक बन गया। क्या बात है। एक तर्ज आई थी। कौन से गुरु? और संगीत विधा कार्यक्रम है, हाँ। तो फिल्म संगीत को ही लाया जाए। क्या बात। और सात स्वरों के तार पर
क्या बात बड़े। और तू है नैया तो है नैया रे, तू है नैया 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 नैया, तू है नैया। तो है नैया तो मैं हूँ पतवार, तो है नैया तो मैं हूँ पतवार, पार कर लेंगे हर सुनना इस बात को। 7 दिनों तक सात दिनों तक गिरी को उठाए। अगर बात अच्छी लग जाए तुम तो हमारी बिटिया हो। दयाराम भैया लिख लेना, जवाब हम मान लेंगे। जो भी लिख दोगे जवाब मैं मानूंगा, कोई माने ना माने मैं मानूंगा। क्या बात। लेकिन सुन लेना। क्या क्या 7 दिनों तक गिरी को उठाए, 7 दिवस काला भगवान कन्हैया की उम्र 7 बरस। इंद्र देवता कुपित हो गए। अरे इस बरसाने को वर्षा इतनी बरसा दो कि बह जाए। त्राइल माम मच गया। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठा लिया, और जब उठा लिया तो लालमन को कहना पड़ा क्या क्या 7 दिवस तक, 7 दिवस तक, 7 दिनों तक गिरी को उठाए, 7 बरस काला। अरे हुआ सुरपति के मन में मलाल, हुआ सुरपति के मन में मलाल, लाल लग क्रोध से आंखें ऐसा कभी भी जल बरसाना। कानपुर से चला, बाइक पर चल रहे हैं, रिमझिम बूंदे पड़ रही। हाँ ऐसा कभी। ऐसा कभी भी जल बरसाना, अरे व्याकुल है गोकुल बरसाना। सतीश भैया, ज्ञान भैया सुन लो। ऐसा कभी भी जल बरसाना, अरे व्याकुल है गोकुल बरसाना। अरे लाल कोई भी नट बरसाना। उमंग जी, लाल कोई भी और नट बरसाना, तो भूले
सुरपति जल बरसान। लज्जित हो गए इंद्र देवता। बैक टू पवेलियन कि अब इस कन्हैया के आगे मेरी नहीं चलेगी। क्या बात, इसलिए मुझको कहना पड़ा। क्या क्या? अरे लाल कोई भी अरे नट बरसाना, अरे भूले सुरपति जल बरसाना। तो पूनम अरे लाल 8 में 7 8 क्या बात, भगवान कन्हैया 8वें पुत्र माता देवकी के। क्या बात। तो लाल 8 में का दुनिया में, लाल 8 में का दुनिया में दिखता है जल जला। अरे हुआ सुरपति के मन में मलाल, हुआ सुरपति के मन में मलाल, क्रोध से लाल आंखें हमारे बाराबंकी के बहुत अच्छे रचनाकार कलाकार गुड्डू ज्ञान जी, आपकी तरफ से एक पुष्पमाल और 101 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं। तो मैं आप सबका बहुत ऋणी हूँ कि बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम का श्रवण चल रहा है। आशा भी करता हूँ कि इसी प्रकार से दोनों तरफ से आदान प्रदान होता रहे, तो आप सबकी उपस्थिति बनी रहे। तो एक संदेश जाएगा, एक संदेश जाएगा कि बमीठा धाम में कार्यक्रम हुआ तो अच्छी दशा और अच्छी दिशा में गया। बस इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे गानों का आदान प्रदान हो और आनंद लिया जाए।